हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। राम राम सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल टेक स्पार्क विद रिया। तो हमने अपने लेक्चर 1 में कवर किया था कि एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल का क्या यूज है, और साथ ही में हमने उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी अच्छे से कवर किया। और हमने रिलेशनल और नॉन रिलेशनल डेटाबेस में क्या डिफरेंस रहता है उसको देखा, या आप ये भी कह सकते हो कि एसक्यूएल और नॉन एसक्यूएल में क्या डिफरेंस होता है, उसको हमने अच्छे से कवर किया। तो आई होप गाइस इस लेक्चर को देखने से पहले आप मेरा लेक्चर 1 भी जरूर देख लेना। लिंक गाइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले पहले आप मेरी वीडियो और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना गाइस बिल्कुल भी मत भूलना। तो बिना किसी डिले के साथ आज का हम अपना लेक्चर ये स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं एसक्यूएल की कमांड्स के बारे में कि एसक्यूएल की कमांड्स क्या होती हैं, और साथ ही में कितनी टाइप्स की एसक्यूएल की कमांड्स हैं उसको देखने वाले हैं। और साथ में हम कवर करेंगे हर एक एसक्यूएल कमांड की डेफिनेशन को विद उसके सिंटेक्स के साथ। और साथ ही में हम एक क्वेरीज भी करेंगे। आप ऐसे भी कह सकते हो कि हम एक हर एक एसक्यूएल कमांड की क्या करने वाले हैं, एग्जांपल्स करने वाले हैं, या फिर आप कह सकते हो क्वेरीज को कवर करेंगे सो दैट आपको पता चल सके कि एसक्यूएल की कमांड्स या क्वेरीज कैसे वर्क करती है। और साथ ही में हम कवर करने वाले हैं उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस किसकी, एसक्यूएल कमांड्स की। तो ये हम वन बाय वन अभी कवर करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं अपने पास टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। तो एसक्यूएल कमांड्स की टाइप को देखने से पहले मैं आपको ये उसकी एसक्यूएल कमांड की डेफिनेशन के बारे में बताती हूँ कि एसक्यूएल कमांड्स की डेफिनेशन क्या है। सो बेसिकली एसक्यूएल कमांड्स आर इंस्ट्रक्शन यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। दे अलाउ यू टू create the structure, insert, update, delete or view the table data एंड कंट्रोल एक्सेस और मैनेज दी ट्रांजेक्शन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारी एसक्यूएल की कमांड्स हैं वो बेसिकली हमें क्या करेंगी, लाइक एक इंस्ट्रक्शंस देंगी कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं किसके साथ, विद दी डेटाबेस। डेटाबेस के साथ अगर हमको इंटरेक्ट करना है तो हमको उसके पहले एसक्यूएल की कमांड्स के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम एसक्यूएल में वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें इसमें क्या बताएगा कि एसक्यूएल की कमांड से हम कैसे स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे। स्ट्रक्चर को क्रिएट करना मतलब कैसे हम टेबल्स को इसमें बनाएंगे, साथ ही में उस टेबल्स को बना के हम उसमें कैसे इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे उस डेटा को, और साथ ही में हम कैसे उसको व्यू करेंगे। और ये भी देखेंगे कि मतलब यूजर के पास कैसे कंट्रोल एक्सेस है उस कमांड को करने का या नहीं, और कैसे इसमें ट्रांजैक्शन को मैनेज किया जाता है, ये भी हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो एसक्यूएल कमांड्स का बेसिकली यूज यही होता है कि इसकी हेल्प से हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इंटरेक्ट करने का मतलब ही यही है कि हम कैसे उसमें अपने टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। और टेबल को क्रिएट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ भी डाटा अपना इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, हम अपडेट भी कर सकते हैं। तो मतलब ये सारी क्या है, हमारी एसक्यूएल की कमांड्स है। इसके साथ और भी बहुत सारी एसक्यूएल की कमांड्स है, तो उसको वन बाय वन देखते हैं। तो उसके साथ साथ हम देख रहे हैं इसमें टाइप्स। तो टाइप्स कितनी होती हैं एसक्यूएल कमांड्स की, ये कुछ 5 टाइप्स होती है। ठीक है, तो 5 टाइप्स में सबसे पहली जो टाइप आती है वो है डीडीएल। डीडीएल क्या होता है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। देन आती है डीक्यूएल। डीक्यूएल है डाटा क्वेरी लैंग्वेज। देन आती है डीएमएल। डीएमएल इज डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। फिर आती है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। और देन लास्ट आती है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हम देखेंगे कैसे हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, ये सब चीजें हम इसमें देखेंगे डीडीएल में। देन डीक्यूएल में क्वेरी लैंग्वेज कौन सी होती है उसको देखेंगे। मैनिपुलेशन लैंग्वेज की कैसे डाटा हम इंसर्ट डिलीट अपडेट करेंगे, और डाटा को कंट्रोल करने के लिए कौन सी लैंग्वेजेस यूज की जाती है वो सॉरी कमांड्स यूज करी जाती है वो देखेंगे। और ट्रांजैक्शन में कैसे कमिट और रोल बैक होता है, ये सब हम वन बाय वन कवर करेंगे। और साथ ही में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम इसमें सबसे पहले अपनी पहली कमांड को कवर करेंगे, क्योंकि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज या डीक्यूएल जो भी कमांड्स है ना, इसके अंदर भी आगे फर्दर कमांड्स है। तो हम एक एक लेक्चर में हर एक कमांड को डिटेल में और इजी वे में कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अपने पास आता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीडीएल। ठीक है, तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होता है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज is a category of the SQL command which is used to define, create, modify, and delete the structure of the database objects such as the table, views, schema, and the
इंडेक्सेस। तो इसमें क्या बोला गया कि जो डीडीएल है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, वो एसक्यूएल की कमांड्स के कैटेगरी में ही आती है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने टेबल को या फिर हमारे व्यूज को, और साथ ही में हम कह सकते हैं या फिर हमारा इंडेक्सेस या स्कीमा को कैसे हमको क्या करना है, या तो क्रिएट करना है, या हमको जो बना हुआ है उसको मॉडिफाई करना है, या उसके स्ट्रक्चर को, किसके, उसके स्ट्रक्चर को हमको क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रक्चर को डिलीट करना है। तो ये हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। देन इट अफेक्ट्स दी स्ट्रक्चर नॉट दी एक्चुअल डाटा। तो इसका क्या मतलब है कि जो डीडीएल है वो काम क्या किस पे करती है, मेन उसके स्ट्रक्चर पे काम करती है। मतलब उसके अंदर का जो भी डाटा है उससे हमको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हम इस पे डाटा पे काम नहीं करने वाले हैं, हम किस पे काम करने वाले हैं, उसके स्ट्रक्चर पे, ठीक है। देन आती है टाइप्स ऑफ डीडीएल कमांड। तो मैंने आपको बताया था कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, उसके अंदर भी उसकी कुछ फर्दर कमांड्स हैं। तो ये उसकी कुछ 3-4 कमांड्स हैं। सबसे पहले आती है क्रिएट कमांड। क्रिएट का क्या काम है, क्रिएट दी न्यू डाटाबेस ऑब्जेक्ट। तो क्रिएट का काम ही क्या है, क्रिएशन करना, किसकी, डाटाबेस ऑब्जेक्ट की, लाइक टेबल को क्रिएट करना, उसके स्कीमास को क्रिएट करना, इंडेक्सेस को क्रिएट करना। तो ये सारा काम किसकी हेल्प से होता है, विद दी हेल्प ऑफ क्रिएट कमांड। ओके। देन अपने पास आता है ऑल्टर कमांड। ऑल्टर का क्या काम है, मॉडिफाई करना, मॉडिफाई दी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब कि जो अपने पास ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको क्या कर देना, ऑल्टर कर देना, मतलब पुराने एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को करना, एग्जिस्टिंग वन, ठीक है। मतलब कोई भी आपके पास पहले का टेबल बना हुआ है, उस टेबल में अगर आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो आप अल्टर कमांड से करोगे। देन आता है ड्रॉप। ड्रॉप क्या करता है, डिलीट दी एंटायर ऑब्जेक्ट। तो डिलीट मींस ड्रॉप का काम क्या है, जो भी आपका सब कुछ है ना उस टेबल में, मतलब वो जो डेटा है या फिर उसका जो भी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है उसको क्या कर देना, डिलीट कर देना। ओके। देन अपने पास लास्ट आता है ट्रंकेट। तो ट्रंकेट का क्या काम रहता है, डिलीट ऑल द डेटा बट कीप द स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या रहता है, जो भी उसके अंदर डेटा है वो तो सारा डिलीट हो जाएगा, बट जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा हमारे पास, एज इट इज, क्या रहेगा, एज इट इज, ठीक है। तो ये हमारे पास डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, जिसका काम क्या होता है, कोई भी स्ट्रक्चर को मतलब डाटाबेस के ऑब्जेक्ट को, उसके टेबल्स, व्यूज या उसके इंडेक्सेस को क्रिएट करना, फिर क्रिएट करके उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना। मॉडिफिकेशन के साथ साथ क्या कर सकते हैं, हम पूरे इंटायर ऑब्जेक्ट को डिलीट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप कमांड। और ट्रंकेट करना मीन्स डिलीट करना कुछ जो भी उसके अंदर डेटा होएगा, बट स्ट्रक्चर उसका एज इट इज रहेगा। तो ये डीडीएल के अंदर उसकी 4 कमांड्स थी और ये डीडीएल की डेफिनेशन थी। तो डीडीएल के बारे में आपको एक चीज और याद रखनी है कि जो डीडीएल है वो किस पे काम करता है, स्ट्रक्चर चेंजेस ओनली। तो मतलब कैसे उस पर्टिकुलर टेबल या इंडेक्स या स्कीमा को, उसके स्ट्रक्चर को क्या करना है, क्रिएट करना या चेंज करने का काम जो है वो किसका है, हमारे डीडीएल कमांड का। उसकी हेल्प से हम करते हैं। तो इसमें हम क्या चीज नहीं करते, जो नहीं करते वो है इंसर्टिंग या अपडेटिंग ऑफ डाटा। डेटा को हम या इसमें ना ही इंसर्ट कर सकते ना ही अपडेट कर सकते, बट क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम उसके स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं, और उसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हम क्या कर सकते हैं, आगे चेंजेस कर सकते हैं। तो ये डीडीएल का काम होता है, ठीक है। इसके बाद डीडीएल के अंदर जो सबसे पहले अपने पास कमांड आती है वो क्या है, आपकी क्रिएट कमांड। तो क्रिएट की डेफिनेशन देखते हैं। सो क्रिएट कमांड, इट क्रिएट्स अ न्यू टेबल, व्यू एंड द अदर ऑब्जेक्ट इन द डेटाबेस। तो इसका काम क्या है कि ये कोई भी नया टेबल, व्यू या उसके अंदर कोई भी नया ऑब्जेक्ट बनाने के काम आता है। या हम इसको ये कह सकते हैं, ये एक लाइक वन टाइम क्या है, स्ट्रक्चर है, किसके लिए, कि जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी अपना डेटाबेस का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ना ये वाला, मतलब डेटाबेस का ऑब्जेक्ट, मतलब टेबल या व्यू या स्कीमा को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और जब देखो अगर आपने अब कुछ चीज क्रिएट कर ली है विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड, क्रिएट कमांड, तो अब
जब उस क्रिएट होने के बाद उसमें अगर कुछ भी हमको ऐड ऑन करना है, मतलब कुछ भी डेटा को ऐड करना है, तो वो हम किसकी हेल्प से करते हैं, डीएमएल कमांड, जो कि हम फर्दर पढ़ेंगे। तो डीएमएल कमांड में हम क्या कर सकते हैं कि अभी हमारा जैसे टेबल तो क्रिएट हो गया, क्रिएट होने के बाद अब उसमें इंसर्शन का काम, डिलीशन, अपडेशन, कुछ भी काम करना है तो वो विद द हेल्प ऑफ डीएमएल कमांड किया जाता है। ठीक है, बस इसमें हम क्या देखते हैं, एक पर्टिकुलर टेबल का क्या देखते हैं, एक स्ट्रक्चर देखते हैं कि जैसे ये मेरा बस एक टेबल क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। ठीक है, आगे हम उसका क्या देख रहे हैं, सिंटेक्स। तो सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले हमको क्रिएट लिखना होता है, देन क्रिएट के बाद हमें उस पर्टिकुलर देन लिखना होता है टेबल, देन उस टेबल का नेम जो हम अपने अकॉर्डिंग देना चाहते हैं, फिर हम ब्रेसेस लिखते हैं। मतलब ब्रेसेस के अंदर हम क्या कहते हैं, सबसे पहले हम कॉलम 1 जो भी है हमारा कॉलम 1, साथ ही में डेटा टाइप मेंशन करते हैं, फिर इसी तरह से कॉलम 2 और उसकी डेटा टाइप मेंशन करते हैं, एंड सो ऑन जितने भी हमको उसके अंदर फील्ड्स अपनी ऐड करनी है करते जाएंगे, और फिर ब्रेसेस बंद करके हम सेमीकोलन लगाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है, उस पर्टिकुलर टेबल का एक स्ट्रक्चर। तो इसके साथ हम इसकी क्वेरी देखते हैं कि वो कैसे वर्क करता है। यहाँ हम इसकी क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं एक स्टूडेंट टेबल को, जिसके अंदर हम 3 कॉलम रख रहे हैं, और 3 कॉलम के क्या नाम है, आईडी, नेम एंड एज। ठीक है, तो टेबल को क्रिएट करने का जो स्ट्रक्चर है वो ये है। सबसे पहले अब हमने क्या लिखा, क्रिएट लिखा, फिर हम लिखते हैं टेबल। ठीक है, फिर टेबल का नाम यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, स्टूडेंट्स, जो हमने यहाँ पे दिया है, और देन हम क्या ले रहे हैं, हमने उसके अंदर 3 कॉलम डिफाइन करी थी ना, तो ब्रेसेस स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारी कॉलम क्या है, स्टूडेंट आईडी। तो मैं एक बार आपको जैसे समझा रही हूँ, तो जस्ट आईडी लिख लेते हैं। आईडी, आईडी किस टाइप की है हमारे पास, इंटीजर टाइप की, तो इंटीजर को हम क्या लिखते हैं, इंट। देन हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, प्राइमरी की लगा रहे हैं, ये सिर्फ हम यूनिकनेस के लिए लगा रहे हैं। तो ये प्राइमरी की होता क्या है, ये आप फर्दर लेक्चर में साथ साथ कवर करेंगे। देन इसके स्ट्रक्चर में हम देखेंगे नेम। तो नेम हम किस में स्टोर करते हैं हमेशा, वैर में। तो वैर क्या है, हमारे पास एक डेटा टाइप है जिसमें हम 50 करेक्टर स्टोर करेंगे। ठीक है, देन हमारे पास आ गया एज। तो एज भी हमारे पास क्या है, इंटीजर टाइप की। तो ये लिख के सेमीकोलन लगा के हम अपने टेबल को इसमें क्या कर रहे थे, क्रिएट कर रहे थे। तो ये आपको देख रहे हैं, ये और ये बिल्कुल सेम ही है, बस मैं आपको लिख के बता रही थी सो दैट आपको समझ आ जाए। और जब भी आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है सबको। सिलेक्ट करने के जस्ट बाद आपको यहाँ पे ये की, ये दिख रहा है एक एग्जीक्यूट का बटन, तो आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देना है। जब भी आप इसको एग्जीक्यूट कर दोगे, आपका टेबल एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद आपको ये रिजल्ट शो करेगा नीचे, जो दिखाएगा कि कंप्लीशन टाइम, और साथ ही में दिखाएगा कि जो भी आपने कमांड्स लाई हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं सक्सेसफुली। तो ये रिजल्ट देने के जस्ट बाद अभी आपने देखने कि आपका टेबल क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके लिए आपको कौन सी कमांड यूज करनी है, ये वाली। तो ये कौन सी कमांड है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, आगे ही मैं क्या लिख रही हूँ अपने टेबल का नेम, टेबल का नेम मेरा क्या था, स्टूडेंट्स। तो ये लिख के इसको फिर से मैं क्या करूंगी, सबसे पहले सिलेक्ट करूंगी, सिलेक्ट करके फिर मेरे को क्या करनी है, अपनी यही वाली एग्जीक्यूट वाले बटन को क्लिक कर देना है। तो जब मैं इसको क्लिक करूंगी तो मेरे को मेरा रिजल्ट ये देगा, जिसमें क्या दिखाएगा कि मैंने क्या क्रिएट किया है, उसमें 3 कॉलम, 3 कॉलम के सबसे पहला कॉलम कौन सा था, स्टूडेंट आईडी, देन उसका नेम, देन उसका एज। तो अभी हम ये क्या कर रहे हैं, एक तरह से उसका यहाँ पे सिर्फ उसका स्ट्रक्चर क्रिएट किया हमने, और हमें ये खाली इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं है। और जब भी कोई डेटा को हमको इसमें डालना रहेगा, इंसर्ट करना रहेगा, तो वो हम करेंगे यूजिंग डीएमएल कमांड्स। तो डीएमएल की कमांड्स को यूज करके हम इसके अंदर डेटा को इंसर्ट डिलीट करेंगे। और यहाँ पे जो आप एसक्यूएल में जो ये सिलेक्ट कमांड देख रहे हो, तो ये डीक्यूएल की है, ये भी हम फर्दर देखेंगे कि डीक्यूएल क्या है। डीक्यूएल बेसिकली डाटा क्वेरी लैंग्वेज है। तो इसमें सिलेक्ट कमांड आती है, तो सिलेक्ट कमांड से आप मतलब जो पर्टिकुलर डेटा है, सॉरी पर्टिकुलर जो भी आप टेबल क्रिएट कर रहे हो ना, उसकी अगर उसका स्ट्रक्चर देखना है या उसके अंदर का डेटा देखना है, उसको फेच करना है या रिट्रीव करना है, तो आप लाइक सिलेक्ट कमांड की हेल्प से कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अभी इसमें क्या देख लिया, क्रिएट कमांड को देख लिया। तो बेसिकली जो हमारी क्रिएट कमांड थी उसमें हमने एक एग्जांपल से देखते हैं उसका एक मतलब क्या था। जैसे कि हमारे स्कूल में लाइक रजिस्टर होता है ना, रजिस्टर स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम स्टूडेंट की अटेंडेंस लगाते हैं, और अटेंडेंस लगाते टाइम हम क्या स्टोर करते हैं, उस स्टूडेंट की रोल नंबर कह लो आप, रोल नंबर, साथ में हम क्या लिखते हैं, उसका नेम या फिर
एज। ठीक है, तो इसी तरह से हमने जो पीछे स्लाइड देखी थी उसमें हमने क्या किया था, एक स्टूडेंट का क्या बनाया था, टेबल बनाया था स्टूडेंट्स नाम का, जिसमें हमने ये 3 फील्ड डिफाइन करी थी। ठीक है, तो इस तरह से क्रिएट वर्क करता है। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है सेकंड कमांड जो है डीडीएल की, दैट इज ऑल्टर। ऑल्टर में क्या करते हैं, इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट्स मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेबल। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास टेबल बना हुआ है उसी के टेबल को ऑल्टर करने का मतलब रहता है कि मॉडिफाई करना किसी चीज को, मॉडिफाई मॉडिफाई करना एग्जिस्टिंग टेबल को। मतलब उसके लिए पहले टेबल हमारे पास एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम, या तो ऐड करते हैं या तो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं कॉलम्स को, और साथ में हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम डेटा टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं उसके सिंटेक्स से कैसे। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ऐड कर रहे हैं एक न्यू कॉलम। तो न्यू कॉलम ऐड करने के लिए हम देख रहे हैं सबसे पहले ऑल्टर कमांड, फिर हम टेबल लिखते हैं, फिर हम उस पर्टिकुलर टेबल का क्या लिखते हैं, टेबल का नेम जो हमारे बच्चे क्या था, स्टूडेंट्स। देन हम लिखेंगे, हमने अगर कॉलम को ऐड करना है तो ऐड, फिर कॉलम का नेम देंगे कि जैसे हमने उसमें एज ऐड करी थी तो अब हम इसमें कॉलम का नेम, जैसे हमने ईमेल आईडी ऐड करनी है तो ईमेल आईडी लिख देंगे, और ईमेल आईडी किस टाइप की होगी हमारे पास, तो वो भी क्या होगी, वेर टाइप की। ठीक है, तो ये एक तरह से हमारा कॉलम का वो हो गया जिसमें हम देते हैं ऑल्टर, फिर टेबल का नेम, साथ में हम ऐड लिखते हैं। क्या कर रहे हैं, ऐड हम कॉलम का नेम के साथ हमें उसकी डेटा टाइप मेंशन करनी होती है, फिर सेमीकोलन लगाते हैं। इस तरह से हमारा जो है ये सिंटेक्स है किसका, न्यू कॉलम को ऐड करने का, कॉलम ऐड करने का है ये। ठीक है, देन अपने पास आता है मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग कॉलम। जो तुम्हारे पास कॉलम ऑलरेडी है उसको चेंज कैसे करना है, तो उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, साथ में लिखेंगे क्या कर रहे हैं अभी, उसमें तो ऐड कर रहे थे ना हम, इसमें ऐड और रिमूव कर सकते हैं। तो ऐड कर दिया हमने वो कॉलम, अगर अभी हमको जो ऑलरेडी हमारे पास कॉलम है उसको ही चेंज करना है, तो क्या करेंगे, ऑल्टर लिखेंगे, फिर उस कॉलम कॉलम लिखेंगे, फिर कॉलम का नेम लिखेंगे। सपोज जो मेरे पास एज कॉलम था पहले, उसमें मैं अगर वेर कैर 50 स्टोर कर रही थी, अब मैं क्या कर रही हूँ, उसकी नई डेटा टाइप दे रही हूँ, मतलब अब मैं उसको मॉडिफाई करके क्या कर रही हूँ, वेर कैर में मैं 100 स्टोर कर रही हूँ। तो मेरा कॉलम का नेम तो वही रहेगा ना, तो साथ में हम क्या कर रहे हैं, बस उसकी डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं। डेटा टाइप में हमने उसका 50 से क्या कर दिया, 100 में चेंज कर दिया। यहाँ पे 50 करेक्टर अगर ले रहे हैं तो यहाँ पे 100 लेगा। तो ये उसकी क्वेरी है। क्या कर रहे हैं, ऐड ईमेल कॉलम, तो क्या सबसे पहले ऑल्टर टेबल स्टूडेंट हमारे ये क्या है, स्टूडेंट्स टेबल नेम है। ठीक है, देन हमने क्या किया, ऐड, फिर हमने उस कॉलम का नाम लिखा जो कि ईमेल है, देन हम क्या लगा रहे हैं, उसकी डेटा टाइप। तो ये हमारे पास ईमेल को ऐड करने का हो गया, मतलब एक हम इसमें क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कॉलम को। आगे हमने क्या देखा था इसमें, यहाँ पे हम जो देख रहे थे कि चेंज भी कर सकते हैं हम अपने डेटा टाइप को। तो उसका क्या है, सबसे पहले ऑल्टर लिखा, फिर टेबल, फिर हमारे टेबल का नेम, फिर ऑल्टर क्या कर रहे हैं हम, कॉलम कॉलम लिखते होते हैं, फिर कॉलम का नेम मेंशन कर दिया हमने। यहाँ पे कौन सा कर रहे हैं, पीछे वाले के अकॉर्डिंग जो हमारे पास था नेम, मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास स्टूडेंट का नेम था उसको अल्टर कर रहे हैं। तो मतलब जो पीछे था वो क्या था हमारे पास, वेर कैर में हम 50 करेक्टर स्टोर कर रहे थे, यहाँ पे हम कितने कर रहे हैं, वेर कैर में 100 करेक्टर स्टोर कर रहे हैं। तो इस तरह से हम ऑल्टर क्वेरी को यूज करते हैं। ठीक है, और जब भी हमने ये ऑल्टर कर दिया, तो मैंने आपको जैसे पीछे बताया कि इसको चलाने के लिए आपको पहले क्या करना है, इसको सबको सबसे पहले आप सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के जस्ट बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, पहले पे सिलेक्ट करो, फिर दूसरे पे आपको इसको एग्जीक्यूट कर देना है। ठीक है, एग्जीक्यूट हो जाने के बाद अभी आपको चेक भी तो करना है कि वो हमारा जो ऑल्टर हुआ भी है या नहीं। तो ऑल्टर देखने के लिए हमको क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था कि रिट्रीव करना हो या हमको क्या करना हो, फेच करना हो जो उस टेबल में है, तो वो हम विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट कमांड करते हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट जब हम वहां पे लिखेंगे तो हमको फेच क्या करेगा, ये हमको मेरा रिजल्ट देगा। और इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास पीछे टेबल में कौन सी थी, स्टूडेंट आईडी थी, नेम थी, एज थी, और अब हमारे पास यहाँ पे कौन सी एक नई कॉलम ऐड हो गया है, कॉलम ऐड हो गया, कौन सा, ईमेल नाम का। और साथ में अभी जो हमारे पास नेम है, जो पहले पीछे वाले में क्या था, जब आप इसका चेक करोगे ना डेटा टाइप, तो पहले इसकी वैल्यू थी, ये 50 करेक्टर स्टोर कर रहा था, और अभी इसमें वो कितने कर रहा है, 50 की जगह पे 100 स्टोर कर रहा है। तो इस तरह से जो हमारी ऑल्टर कमांड होती है ना, वो वर्क करते हैं कि जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा है या मतलब कोई भी कॉलम है, उसकी उसमें हम कोई भी नया कॉलम क्या कर सकते हैं, या तो ऐड या फिर रिमूव
या फिर उसके अंदर हम चेंज क्या कर सकते हैं उसकी डेटा टाइप को। तो ये काम आप किसमें कर सकते हैं, अपने ऑल्टर कमांड के अंदर कर सकते हैं। और इसकी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अभी अभी ना हमारे एक पीछे हमने एग्जांपल देखी थी ना, जिसमें क्या था कि एक स्टूडेंट का हमने रजिस्टर बनाया था, ठीक है। बाद में हमको ये बोला गया कि जो भी हमारा स्टूडेंट का मतलब रजिस्टर था, जिसमें हम पहले क्या ले रहे थे, रोल नंबर ले रहे थे, नेम ले रहे थे और साथ में एज ले रहे थे। अभी हमारी प्रिंसिपल ने बोला कि अभी जो भी स्टूडेंट है ना, साथ में उसकी ईमेल आईडी भी लेनी है। तो ईमेल आईडी लेनी है, तो मतलब कि जो हमारा टेबल का स्ट्रक्चर है वो तो पिछला सेम ही है फिलहाल के लिए, बट साथ में हमको एक क्या करना है, उसमें एक नई फील्ड ऐड करनी है जो कि क्या है, ईमेल। तो वो किसकी हेल्प से होगी, विद द हेल्प ऑफ हमारे पास ऑल्टर कमांड। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसमें ईमेल नाम की जो फील्ड है उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऑल्टर कमांड वर्क करती है। देन अपने पास आती है ड्रॉप कमांड। तो ये डीडीएल की ये थर्ड कमांड है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सो इट डिलीट्स द एंटायर ऑब्जेक्ट एग्जांपल टेबल और व्यू फ्रॉम द डेटाबेस परमानेंटली। तो इसका क्या काम है, जो ड्रॉप कमांड होती है ना, वो क्या करती है, पूरे ऑब्जेक्ट को, मतलब जो भी हमारा टेबल था उस होल टेबल को, या फिर तुम कह लो व्यू था या स्कीमा था, कुछ भी था, उसको क्या कर देगी, परमानेंटली डिलीट करने का काम करती है ये। ठीक है, जो एक बार डिलीट हो गया तो मतलब उसको दोबारा से नहीं लाया जा सकता। अगर उसको दोबारा से लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको रिक्रिएट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर टेबल को। ठीक है, देन इसकी आप सिंटेक्स देखो। सबसे पहले ड्रॉप लिखते हैं, फिर टेबल लिखा जाता है, फिर टेबल का नाम देते हैं जिसको हमने ड्रॉप करना है। तो हमने पीछे क्या करा था, स्टूडेंट नाम का टेबल बना रखा था। अब उस पर क्वेरी कैसे चलाएंगे, पहले ड्रॉप लिखते हैं, फिर टेबल, फिर उस टेबल का नाम क्या था, मेरे स्टूडेंट्स। तो ये जब मैं इस क्वेरी को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूंगी, तो एग्जीक्यूट करने के बाद मेरे को यही दिखाएगा कि मेरी जो कमांड थी वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब मैंने देखने की क्या वो मेरा टेबल सही में डिलीट हुआ है या नहीं, उसके लिए मैं इस क्वेरी को चलाऊंगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो इससे मैं रिट्रीव कर रही हूँ कि क्या मेरा स्टूडेंट जो टेबल है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ड्रॉप कमांड से मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, उस डेटा को परमानेंटली डिलीट कर देता है हमेशा के लिए। तो जब आप इस टेबल को चला के और एग्जीक्यूट करके देखोगे या फेच करने का ट्राई करोगे, तो आपको ये दिखाएगा आउटपुट में क्या, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम स्टूडेंट। ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जो भी हमारा स्टूडेंट का टेबल था वो ऑलरेडी इसमें से डिलीट हो चुका है। ठीक है, और इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इट डिलीट्स द स्टूडेंट टेबल कंप्लीटली फ्रॉम द डेटाबेस। साथ में क्या लिखा है, स्ट्रक्चर प्लस डेटा। तो जो ये स्ट्रक्चर प्लस डेटा लिखा है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर रखना है। इसका क्या मतलब है कि जो डेटाबेस जो स्टूडेंट टेबल था वो क्या करेगा, टेबल को कंप्लीटली डिलीट कर देगा, पूरे टेबल को कंप्लीटली डिलीट करेगा, किससे, डेटाबेस से, अपने डेटाबेस से। ठीक है, और डेटाबेस में अगर वो डिलीट करेगा तो इट मीन्स क्या कर रहा है, वो जो भी उसका स्ट्रक्चर था मेरे टेबल का, मतलब जो भी उसमें मैंने कुछ भी कंस्ट्रेंट अप्लाई करे थे, कुछ भी उसमें रिलेशन लगाए थे, कोई भी प्राइमरी की लगाई थी, सब कुछ वो तो डिलीट होगा ही होगा। प्लस और क्या डिलीट करेगा कि जो भी उस डेटा में, सॉरी, जो भी उस टेबल में डेटा था मेरा, जो भी उसके अंदर मैंने इंसर्शन करी थी या डिलीशन करी थी, कुछ भी था, वो भी साथ में क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या होता है कि ड्रॉप कमांड में वो क्या करता है, स्ट्रक्चर प्लस डेटा दोनों को क्या कर देता है, डिलीट कर देता है, परमानेंट। ठीक है, तो इस तरह से ड्रॉप कमांड वर्क करती है। और इसकी एग्जांपल देखो रियल लाइफ में कैसे, कि जैसे जो हमारा वो स्टूडेंट की अटेंडेंस वाला रजिस्टर था, अब आपकी प्रिंसिपल ने आपको आके ये बोल दिया कि जो भी आपका फॉर्मेट था ना, जिसमें आप स्टूडेंट का नेम लिख रहे थे या आईडी लिख रहे थे या एज लिख रहे थे, अभी हमको उसकी नीड ही नहीं है। नीड नहीं है इन द सेंस कि हमको वो स्ट्रक्चर चाहिए ही नहीं। अगर स्ट्रक्चर नहीं चाहिए तो इट मीन्स जो भी उसके अंदर डेटा, उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है हमको। तो हमको एक बिल्कुल एक नया फॉर्मेट चाहिए। तो जब भी आपको न्यू फॉर्मेट बोल दिया गया हो कि बनाओ, तो अगर आप पिछले वाले को क्या कर देते हो, उस टाइम पे ड्रॉप कर देते हो, तो जो भी आपका एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर रहेगा, स्ट्रक्चर के साथ साथ जो भी आपका डाटा रहेगा वो दोनों डिलीट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप कमांड। तो अभी आपको नया फॉर्मेट चाहिए तो आपको दोबारा से उस टेबल को क्या करना पड़ेगा, या उस रजिस्टर को अगर अभी प्रिंसिपल ने बोला कि नया बनाओ, तो आपको उसको दोबारा से रिक्रिएट करना पड़ेगा। और उसमें आप अपने अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा फील्ड्स या न्यू फील्ड ऐड कर सकते हो। इस तरह से ड्रॉप कमांड वर्क करती है। देन अपने पास जो आती है वो है ट्रंकेट कमांड। तो ये डीडीएल की
फोर्थ कमांड है अपने पास, ठीक है। तो इसकी क्या डेफिनेशन है? सो इट डिलीट ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल बट कीप्स द स्ट्रक्चर फॉर द फ्यूचर यूज। तो इन्होंने इसमें क्या बोला है कि जो ट्रंकेट कमांड है ये क्या करती है, डिलीट करेगी रोज को, डिलीट ऑल द रोज बट स्ट्रक्चर जो हमारा रहेगा उसमें वो एज इट इज रहेगा, एज इट इज। तो मतलब कि जब भी आप ट्रंकेट यूज करोगे ना, पहली बात तो वो सारी रोज को एक साथ डिलीट करेगी, ऑल रोज, ठीक है। और बट जो उसका स्ट्रक्चर है वो कहीं नहीं जाने वाला, स्ट्रक्चर वहीं पे रहेगा, एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। और उसकी एग्जांपल उसका सिंटेक्स देखो। सबसे पहले हम ट्रंकेट लिखते हैं, देन टेबल लिखेंगे, फिर टेबल का नेम मेंशन करेंगे। तो क्वेरी क्या है? ट्रंकेट टेबल, टेबल का नाम क्या था हमारा? स्टूडेंट। तो जब भी आपको इसको दोबारा से मतलब ये वाली कमांड चला के देखनी है ना, तो सबसे पहले जो आपने वो टेबल क्रिएट किया था, क्रिएट स्टूडेंट वाला, है ना, तो उसको आप सबसे पहले दोबारा से एग्जीक्यूट कर लेना। एग्जीक्यूट करने के बाद अब आप जब देखोगे कि आपका टेबल ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, उसके करने के बाद आपको ये कमांड चलानी है, ट्रंकेट टेबल, फिर स्टूडेंट का नाम मेंशन करो। फिर आप क्या देखोगे कि अभी कमांड सक्सेसफुली वर्क कर रही है। वर्क करने के बाद अभी आप देखना चाहते हो कि जो मेरा टेबल है क्या वो डिलीट हुआ है या नहीं। तो जब आप क्या करोगे, दोबारा से सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट लिखोगे तो आपको ये दे देगा। और ये क्यों दे रहा है ऐसे अपने को रिजल्ट? क्योंकि इसका मतलब ये है कि मेरा स्ट्रक्चर जो है वो अभी भी प्रेजेंट है, इसीलिए मेरा जो आपको स्टूडेंट का जो ये दिखा रहा है ये शो करेगा आपको एज अ आउटपुट, एज अ आउटपुट। और इसमें डेटा क्यों नहीं है? पहली बात तो हमने इसमें डेटा इंसर्ट किया ही नहीं था, है ना। बट अगर हमने सपोज इसमें इंसर्शन कर रखी हो, मतलब कि जैसे मेरी स्टूडेंट की आईडी 1 थी, नेम उसका रिया था, एज उसकी 23 थी, और ईमेल उसकी लगा लो रिया, riya@gmail.com लगा लो, कुछ भी, ठीक है। तो अभी अगर मैंने उसमें इंसर्शन कर रखी है तो उसके बाद अगर मैं ये वाली कमांड चलाती, ये वाली मतलब अगर मैं लिखती ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट्स, तो अब जब मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करती ना, तो जो मेरा रिजल्ट था उसमें मेरा स्ट्रक्चर तो मेरे को मिलेगा ही, प्लस जो उसके अंदर डिलीट क्या कर देगा, मेरा ऑल डेटा। मतलब कि मेरे को मेरा रिजल्ट तो इसने पहले जैसा खाली ही देना था। तो उसमें जो ये लिखा है ना कि स्टूडेंट आईडी, नेम, रोल नंबर और आईडी, ये सब कुछ क्या उसने कर देना था, इसमें से डिलीट कर देना था। डिलीट मतलब डिलीट करने के बाद ये आपको कैसा दिखता? बिल्कुल ऐसा आपको आपकी आउटपुट में ये देता, ठीक है। तो इस तरह से जो ट्रंकेट कमांड है वो वर्क करती है। और इसका एक्सप्लेनेशन देखो, रिमूव ऑल द डेटा फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल बट द टेबल रिमेन्स इन द डेटाबेस। मतलब कि डेटा उसने क्या कर दिया, सारा का सारा, ऑल रोज, सारी रोज एक साथ ही उसने क्या कर दी है, डिलीट कर दी है, किससे? फ्रॉम द टेबल। और मेरा जो स्ट्रक्चर है उसको क्या करेगी, एज इट इज रहेगा वो। तो यही इसकी दो चीजें याद रखने की, जो डेटा है वो सारा रिमूव हो जाएगा और जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही रहेगा। तो इस तरह से ट्रंकेट कमांड वर्क करती है। और इसकी एग्जांपल आप एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि जो हमने पीछे स्टूडेंट की अटेंडेंस के रजिस्टर वाले की बात करी थी, अभी उसमें आप ऐसे ले लो कि मेरे पास जो स्टूडेंट की आईडी है सपोज 1, नेम मेरे पास उन्होंने रिया दिया, एज 23 दिया, और ये हमने लिख दिया riya@gmail.com, देन 2 लिया, फिर हमने यहाँ पे जिया लिख दिया, उसकी एज 24 है, तो जिया एट द रेट कुछ भी, ठीक है। तो ये मेरे उसमें दोनों के नेम थे। अब मेरी प्रिंसिपल ने क्या आगे बोला कि हमें ना नए स्टूडेंट का डेटा चाहिए। तो जब भी आपको कुछ नए स्टूडेंट्स का या नई कुछ भी चीज उसको उसके अंदर डेटा डेटा के फॉर्म में ऐड करनी है आपको, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, और आपकी मैम ने ये मेंशन कर दिया कि स्ट्रक्चर तो मेरे को वैसे ही चाहिए, स्ट्रक्चर में वही होना चाहिए, स्टूडेंट की आईडी होना चाहिए, उसका नेम होना चाहिए, एज होनी चाहिए और ईमेल होनी चाहिए। बट क्या करना है कि जो मेरे पास डेटा है ना वो मेरे को क्या चाहिए, अभी न्यू चाहिए, न्यू डेटा चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, जो मेरी ट्रंकेट कमांड है उसका यूज करूंगी, क्योंकि वो क्या कर देगी, उससे जो भी मेरा सारा डेटा है ना वो उसके अंदर से रिमूव हो जाएगा। और जब उसमें से वो रिमूव हो जाएगा तो मैं उसमें नया डाटा ऐड कर सकती हूँ, और मेरा जो फॉर्मेट रहेगा वो क्या रहेगा, उसमें सेम रहेगा। तो इस तरह से ट्रंकेट कमांड वर्क करती है। देन अपने पास आती है एडवांटेजेस ऑफ टीटीएल। तो पहली एडवांटेज
एडवांटेज क्या है इसकी, हेल्प डिजाइन दी स्ट्रक्चर ऑफ दी डेटाबेस। तो ये क्या करता है, अपनी हेल्प स्ट्रक्चर बनाने में, मतलब डिजाइन करने में स्ट्रक्चर किसके, ऑफ दी टेबल या फिर व्यू या फिर इंडेक्सेस। तो मतलब अगर हमने इस इनके क्या बोलते हैं, इन सारे ऑब्जेक्ट्स के हमने क्या करने हैं, स्ट्रक्चर को क्या करना है, क्रिएट करना है डेटाबेस में। तो उसको डिजाइन करने में कौन अपनी हेल्प करता है, डीडीएल कमांड हेल्प करती है। और इसमें डीडीएल के अंदर कौन सी कमांड के साथ हम स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ क्रिएट कमांड। देन इट मेक इट इजी टू मॉडिफाई डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको आपके एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक कोई भी टेबल है जो एग्जिस्ट कर रहा है पहले से, है ना, उसको अगर आपने क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो अगर आपको उसको मॉडिफाई करना है तो आप किसकी हेल्प से कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ ऑल्टर कमांड। ठीक है, तो इसमें भी आपकी डीडीएल कमांड का एक फर्दर जो उसकी टाइप है ऑल्टर कमांड, वो हेल्प करती है। देन आता है ट्रंकेट कमांड इज फास्टर देन दी डिलीट फॉर क्लियरिंग दी डेटा। तो ट्रंकेट जो उन्होंने बोला है कि ट्रंकेट कमांड किससे फास्टर है, हमारी जो डिलीट कमांड है उससे। और ये ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि जो ट्रंकेट कमांड है ना, ये सारी रोज को एट अ टाइम, मतलब एक साथ सारों को डिलीट करती है। डिलीट में भी ऐसा हो सकता है अगर तुम करना चाहो, बट डिलीट में रो बाय रो डिलीशन की जगह हम लाइक एक पर्टिकुलर रो को भी डिलीट कर सकते हैं। तो इसी रीजन से भी ट्रंकेट को फास्टर बोलेगा, क्योंकि वो एक टाइम पे सारी रोज को एक साथ डिलीट कर देता है। ठीक है, देन इट सिंप्लीफाई मैनेजमेंट ऑफ द टेबल्स एंड द व्यू। तो इसमें उन्होंने ये क्या बोला है कि टेबल्स और व्यूज को क्रिएट करना और या फिर उसको क्या करना, मैनेज करना विद द हेल्प ऑफ डीडीएल कमांड बहुत ही इजी होता है। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस थी हमारे पास डीडीएल की। देन अपने पास आती है डिसएडवांटेजेस ऑफ डीडीएल। तो सबसे पहले क्या है उसकी डिसएडवांटेज, ड्रॉप एंड ट्रंकेट आर इरिवर्सिबल। तो इसका क्या मतलब है कि जो ड्रॉप और ट्रंकेट कमांड है वो इरिवर्सिबल होती है, क्योंकि लाइक अगर हमने गलती से कोई भी टेबल को ड्रॉप या ट्रंकेट कर दिया, तो उसको ना हम क्या नहीं कर सकते, उसको हम रिकवर नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है। मतलब कि जब हम ड्रॉप टेबल कर देंगे ना, तो जो भी हमारा टेबल है ना पूरा का पूरा, वो हमने पीछे पढ़ा था कि जब हम ड्रॉप कर देते हैं तो हमारा पूरा का पूरा टेबल, होल टेबल, मतलब कि उसका जो भी स्ट्रक्चर है साथ में उसका जो भी डेटा है उसको क्या कर देगा, वो डिलीट कर देगा। ठीक है, और इसीलिए उन्होंने बोला कि ये दोनों इरिवर्सिबल है, मतलब उनकी रिकवरी करना पॉसिबल नहीं है, हम उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं, ये बोल रहे हैं वो। देन आता है ट्रंकेट डज नॉट अलो दी रोल बैक अनलेस इन ट्रांजेक्शन। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो ट्रंकेट कमांड है ना, उसका जो हम रोल बैक है ना, रोल बैक भी एक कमांड होती है, ये हम बाद में देखेंगे क्या होती है। तो मतलब ट्रंकेट रोल बैक को अलो नहीं करता, लाइक ट्रंकेट में हम रोल बैक कर ही नहीं सकते। वो तब तक नहीं कर सकते जब तक एक ट्रांजेक्शन के अंदर हम उसको नहीं चलाते। मतलब अगर हमने ट्रंकेट किया और गलती से डाटा डिलीट हो गया तो वो वापस नहीं आएगा। बट अगर अगर हमने उसकी ट्रांजेक्शन कर रखी है, ट्रांजेक्शन के अंदर उसको कर रखा है, तो उसको हम रोल बैक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको आगे मैं करके बताऊंगी कि कैसे रोल बैक कमांड वर्क करती है। और देन मिस्टेक्स इन ऑल्टर कैन ब्रेक द रिलेशनशिप और द स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो ऑल्टर कमांड है, अगर हमने उसमें गलती से भी कोई भी कॉलम को मॉडिफाई कर दिया या क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो उसमें जो भी रिलेशनशिप है ना या डाटा इंटीग्रिटी है वो ब्रेक हो सकती है। ठीक है, तो इससे हमें प्रॉब्लम है ना, जैसे अगर हमने कोई भी फॉरेन की का रिलेशनशिप बनाया था उसको हमने डिलीट कर दिया, तो लिंक्ड जो जो भी उसके साथ क्या थे, लिंक्ड टेबल थे, उसका स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा वहां पे, क्योंकि हमने दो टेबल को कनेक्ट किया था। अगर हम फॉरेन की में मतलब कुछ भी चेंजेस कर देंगे, कोई भी गलती से हमने मिस्टेक से ऑल्टर कमांड लगा दी, तो जो भी उसके अंदर के रिलेशनशिप जो भी हमने बनाए होंगे वो भी ब्रेक हो जाएंगे और साथ ही में वो दूसरे टेबल को भी इफेक्ट करेंगे। तो ये इसका मतलब था। देन आता है इट डजंट डील विद द डाटा लेवल ऑपरेशन, दैट्स डीएमएल। तो मतलब कि जो डीडीएल कमांड है उसके साथ सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर क्रिएशन, और उसी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, या तो फिर उसकी मॉडिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ ऑल्टर कमांड। ठीक है, तो लाइक अगर हमको डाटा को मॉडिफाई करना है, इंसर्ट या डिलीट करना है इसमें, तो वो हम और तो हम वो ना डीडीएल की हेल्प से
नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें कौन सी कमांड यूज करनी पड़ती है, डीएमएल। मतलब अगर मेरे को जो भी मेरा टेबल था उसका हमने देख लिया ना कि स्ट्रक्चर तो बन चुका है कि उसमें मतलब आईडी है, नेम है, बट उसके अंदर मेरा डेटा नहीं है, तो डेटा को लाने के लिए मेरे को इसमें इंसर्ट ऑपरेशन, मतलब इंसर्ट कमांड, या उसको डिलीट करना है तो डिलीट कमांड, या उसी जो मेरे पास कमांड मतलब कुछ भी लिखा हुआ है डेटा और उसको मैंने उसमें चेंजेस करने हैं तो मैं अपडेट कमांड की हेल्प से कर सकती हूँ। बट ये काम हम डीडीएल में नहीं कर सकते, तो इसीलिए उसकी एक डिसएडवांटेजेस भी है। ओके, लास्ट हम देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन दी ड्रॉप एंड दी ट्रंकेट कमांड। तो ये हमारा जो डिफरेंस है ये क्या है, इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। ओके, तो इसको अच्छे से आप समझ लेना। तो सबसे पहले हम ट्रंकेट और ड्रॉप के बारे में देखते हैं कि ये कौन से टाइप में आते हैं। तो सबसे पहले ट्रंकेट क्या है, ये डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, तो ये भी डीडीएल के अंदर ही आता है। देन ड्रॉप है, ये भी डीडीएल के अंदर आता है। ठीक है, देन इसकी हम डिलीट का देखते हैं। ट्रंकेट में क्या होता है, ओनली डेटा मीन्स रिमूव ऑल दी रोज। तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारा डेटा होता है वो क्या हो जाता है, ऑल रोज, मतलब सारा डेटा क्या होता है वो उसमें डिलीट हो जाता है। ठीक है, देन एंटायर टेबल, टेबल प्लस स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो भी मेरा डेटा है साथ के साथ उसका जो स्ट्रक्चर है, मतलब टेबल, जो टेबल तो था ही, टेबल के अंदर जैसे वो आईडी, आईडी की वैल्यू 1 थी, वो भी क्या हो जाएगी इसके अंदर से मेरी डिलीट हो जाएगी। तो ये ड्रॉप का काम है। ठीक है, देन उन्होंने बोला है वेयर क्लोज के बारे में। तो वेयर क्लोज हम ट्रंकेट के अंदर भी यूज नहीं कर सकते और ना ही ड्रॉप के अंदर हम यूज कर सकते। ठीक है, देन अपने पास आती है रोल बैक। रोल बैक में क्या है, उन्होंने बोला है कि नॉट पॉसिबल अनलेस इनसाइड द ट्रांजेक्शन। तो ये हमने देखा था ट्रंकेट के बारे में कि रोल बैक हम उसमें वैसे तो नहीं कर सकते, अगर उसको करना है तो हमें उसको किसके अंदर लिखना पड़ेगा, इनसाइड द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के अंदर अगर लिखा होएगा वो, तब हम उसको रोल बैक कर सकते हैं, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। बट जो ड्रॉप कमांड है उसमें तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, उसमें हम रोल बैक कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, देन अपने पास स्पीड की बात आती है। तो स्पीड में ये फास्टर है, मिनिमल लॉगिंग, और ये जो है ड्रॉप ये फास्ट है, रिमूव्स एवरीथिंग। दोनों ही फास्ट हैं वैसे तो एक दूसरे से, बट इसके बाद आता है हमारे पास टेबल का स्ट्रक्चर। तो रिमेन सेम आफ्टर द ट्रंकेट। तो ट्रंकेट में मैंने आपको कितनी बार बताया था कि जो इसका स्ट्रक्चर रहता है ना वो कभी भी चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहेगा। ठीक है, बट इसमें क्या रहेगा, जो ड्रॉप कमांड है उसमें जो उसका स्ट्रक्चर है वो रिमूव हो जाएगा कम्प्लीटली, मतलब उसका डेटा के साथ साथ स्ट्रक्चर भी चला जाएगा। देन अपने पास आता है कंस्ट्रेंट। तो इसमें क्या है, उसमें कंस्ट्रेंट रिमेन इंटैक्ट मीन्स की कंस्ट्रेंट जो रहेंगे उसमें, कंस्ट्रेंट इसमें रहेगा। और ये क्यों बोला गया, क्योंकि अगर अपने पास स्ट्रक्चर है तो ऑब्वियसली उसके अंदर की जो भी चीजें हैं या उसके अंदर का जो भी रिलेशनशिप्स भी हमने लगाए हैं, कोई भी कीज हैं, वो भी क्या हमारे पास रहेंगी। ठीक है, और देन आता है ट्रंकेट। तो ऑल कंस्ट्रेंट आर रिमूव। तो इसमें क्या होता है, जो भी कंस्ट्रेंट होती है वो रिमूव हो जाती है, क्योंकि अगर इसमें स्ट्रक्चर ही डिलीट हो जाएगा अपना, डिलीट हो जाएगा, तो उसके अंदर का जो भी रहेगा सारा वो भी तो डिलीट होगा ना। कोई भी रिलेशनशिप या कोई भी कंस्ट्रेंट है कोई भी फॉरेन की, वो भी सब डिलीट हो जाएगा। देन आता है इसमें ट्रिगर, ट्रिगर फायर। तो इसमें ट्रिगर फायर नहीं होता, और सेम ट्रंकेट में भी, सॉरी ड्रॉप में भी नहीं होता। देन आइडेंटिटी रीसेट। तो यस, इसमें हम रीसेट कर सकते हैं, उसकी आइडेंटिटी कॉलम को दोबारा से सेट 1 पे कर सकते हैं। बट क्या बोलते हैं, ड्रॉप में ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो हमारा टेबल बना हुआ था वो ही सारा का सारा ड्रॉप हो चुका है। अगर सारा कुछ ड्रॉप हो ही चुका है तो उसको दोबारा से आप उसकी आइडेंटिटी को रीसेट कैसे ही कर पाएंगे। ठीक है, इसमें अगर हो भी जाएगा तो इसमें दोबारा से जब हम उसमें क्योंकि उसका स्ट्रक्चर तो रहने वाला है, तो हम उसकी आइडेंटिटी में मतलब उसकी कॉलम को रीसेट कर सकते हैं इसमें। देन रीयूजेबिलिटी, टेबल कैन बी रीयूज्ड। हाँ, क्योंकि स्ट्रक्चर तो मेरे पास पड़ा ही है ना इसका, तो अगर स्ट्रक्चर है तो मैं इस टेबल को बाद में भी रीयूज कर सकती हूँ, उसमें डाटा को इंसर्ट कर सकती हूँ, अपडेट कर सकती हूँ। ठीक है, बट इसमें क्या है, टेबल मस्ट बी रिक्रिएटेड। तो क्योंकि इसमें मेरा डाटा प्लस स्ट्रक्चर दोनों डिलीट हो गया, सबका सब जा ही चुका है, तो अब अगर वो मेरे पास टेबल, अगर मैं उसको इस कमांड से चेक करूंगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मेरे टेबल का नाम था जैसे कि स्टूडेंट, स्टूडेंट, तो उसमें वो मेरे को देगा नहीं, क्योंकि सारा वो टेबल ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, एग्जिस्टेंस उसकी क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अगर नहीं है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको रिक्रिएट करना पड़ेगा।
तो ये है डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड ट्रंकेट कमांड। तो होप आपको ये अच्छे से अभी क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने मेरा ये लेक्चर पूरा पूरा देखा। तो आई होप आपको इस लेक्चर में अभी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एसक्यूएल की कमांड कौन कौन सी होती है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, और साथ ही में एसक्यूएल की फर्स्ट कमांड जो हमने देखी है डीडीएल, उसके बारे में, और उसके अंदर फर्दर जो उसकी 4 टाइप थी, ऑल्टर कमांड, ड्रॉप कमांड, ट्रंकेट कमांड और क्रिएट कमांड। तो इसको भी आपने अच्छे से देखा और साथ ही में डिफरेंस भी देखा, जो कि इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको अच्छे से भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी नेक्स्ट कमांड इसके अंदर कवर करेंगे। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। राम राम।